इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लारियागो टेबलेट के बारे में। लारियागो टेबलेट या फिर लारियागो डीएस टेबलेट, इन दोनों में क्या अंतर है, लारियागो टेबलेट का डोज कितना होता है, फर्स्ट डोज का कितना होना चाहिए, साथ में इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे ये दवा क्या काम करती है, कैसे काम करती है और कहाँ पे इसका उपयोग अच्छा रहता है। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें तो लारियागो जो टेबलेट है, तो उसमें जो लारियागो सिंपल होता है उसमें 225 मिलीग्राम में क्लोरोक्विन फास्फेट होता है, और जो लारियागो डीएस होता है उसमें क्लोरोक्विन फास्फेट जो होता है 500 mg होता है। यानी लारियागो और लारियागो डीएस में बस थोड़ा सा अंतर है कि ये डोज पूरा फुल होता है और इसमें कम डोज होता है। यानी लारियागो में 250 mg और लारियागो डीएस 500 mg, बस इसके अलावा कोई इसमें अंतर नहीं है। अब बात कर लेते हैं ये लारियागो टेबलेट क्या काम करता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए लारियागो टेबलेट का उपयोग अगर कोई डॉक्टर कर रहा है या फिर आप करने वाले हैं तो इसका उपयोग क्या है। इसका उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति को मलेरिया फीवर होता है तो वहाँ पे किया जाता है, क्योंकि मलेरिया फीवर का जो पैरासाइट होता है उस चीज़ को मारने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दवा मानी जाती है। क्योंकि लारियागो और लारियागो डीएस के अलावा भी कई सारी दवाएं हैं जो एंटी मलेरिया कैटेगरी की हैं, लेकिन ज़्यादातर उपयोग लारियागो टेबलेट्स का ही किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि ये लारियागो काम कैसे करता है। जब किसी व्यक्ति को एनोफ्लीस नाम का मच्छर काट लेता है तो उसके शरीर में एक प्लाज्मोडियम पैरासाइट छूट जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को सबसे पहले लीवर से संबंधित समस्याएं होती हैं। लीवर का जो सेल होता है, लीवर इफेक्टिव हो जाता है तो उसके सेल डैमेज होने लगते हैं। उसके बाद में लीवर पूरे ब्लड को जब फिल्टर करता है, पूरे ब्लड में जो आरबीसी होते हैं उनमें उसका पैरासाइट पहुंच जाता है। तो जब पूरे ब्लड में पैरासाइट पहुंच जाता है तो उसकी वजह से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ये तुम्हारा जो प्लेटलेट्स होता है ये सब ख़त्म होने लगता है धीरे धीरे इस, और व्यक्ति को वीकनेस होने लगता है, चक्कर जैसा महसूस होने लगता है। इसकी वजह से, मलेरिया की वजह से बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती है अगर इसका अच्छा इलाज नहीं हो पाता है। तो अगर शुरुआत में किसी को दिक्कत हुई है तो वहाँ पे लारियागो टेबलेट्स या फिर लारियागो इंजेक्शन का उपयोग करते हैं डॉक्टर। किस तरीके से करते हैं आइए बताते हैं। जो लारियागो डीएस टेबलेट होता है इसका पूरा एक स्ट्रिप आता है, बहुत महंगी दवा नहीं है, बहुत सस्ती दवा है। इसका पूरा स्ट्रिप आता है जिसमें 5 टेबलेट होती हैं टोटल। 5 टेबलेट में जो 2 टेबलेट्स होती हैं उनको एक साथ में लेना होता है, और पानी से या फिर चाय से या फिर दूध से, किसी से भी ले सकते हैं खाना खाने के बाद, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो दूसरा टेबलेट रहता है ये 6 घंटे के बाद लेना होता है। यानी कि जो 2 टेबलेट्स आप खाएंगे उसके 6 घंटे के बाद में दूसरा टेबलेट, फिर उसके जो तीसरा डोज होता है वो 24 घंटे के बाद, फिर एक और टेबलेट जो लास्ट वाली होती है उसको 48 घंटे के बाद। यानी इसको कंप्लीट करने में टोटल 3 दिन लग जाते हैं। 3 दिन में अगर नॉर्मल मलेरिया फीवर रहा होता है तो फिर सही हो जाता है, और अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो फिर उसको इंजेक्शन वगैरह देना पड़ सकता है। दोस्तों, ये कुछ थी लारियागो टेबलेट के बारे में जानकारी। अगर आपका कोई भी डाउट्स है, कहीं से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट में इसके बारे में पूछ सकते हैं। बेहतर समझाने का हम प्रयास करेंगे अगले वीडियो में। जय।